बाहर के टीचर का मतलब है कि मैंने ये ऐलान किया था लोगों को कि हमें अगर देही क्षेत्र में चंद्रबना में भी मेरिट मिलेगा तो मैं अपना टीचर दिखावा काम मैं नहीं करूँगा। मैं मेरिट के आधार पर उस टीचर से भी अपना काम लूँगा। स्कूल का बेस बुनियादी तौर पे धार्मिक बुक भी उतनी ही मजबूत से पढ़ाया जाता है जितना कि इंग्लिश। बाहर के टीचर हैं और गांव में रह कर के 3 बैच का एग्ज़ाम हुआ है। इलाके के लोग भूल गए थे कि जामिया और अलीगढ़ और उस्मानिया में भी बच्चे दाखिला ले सकते हैं। अप्लाई करना लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन ये बहुत बड़ी इलाके के लिए खुशखबरी है। अब मैं अंदर से बिल्कुल इत्मीनान हूँ कि हर बैच से बच्चों का एडमिशन जामिया और हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हमारे ये है 600 से शुरू है, 12 पे क्लोज़ है, ख़त्म है, यही कुल है। और एडमिशन की जहाँ तक बात है, फरवरी से तो एडमिशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे को टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो मैंने नदवे में जाने के बाद देखा कि तालीम को बांटा नहीं। कोई भी तालीम दुनियावी नहीं है और कोई भी तालीम उखरवी नहीं है। हर कोई नतीजे के एतबार से है। तो नतीजा अगर अच्छा है तो फिर वो आपके लिए आखिरत में एक सरमाया है। तो ये जो तालीम का ख़ास बंटवारा कर दिया गया, ये मौलाना राबे हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर थे और नदवे के नाजिम थे, उन्होंने बड़ा लंबा लेक्चर दिया इस पर कि लोगों ने तालीम को कैसे बांट दिया। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल खैरी बाका के फाउंडर और चेयरमैन जनाब अब्दुल हई साहब, और मेरे बाएं तरफ बैठे हैं स्कूल के डायरेक्टर सैफुल्लाह फहमी साहब। दोनों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि 2024 में किस तरह से यहाँ जो है दाखिला का काम शुरू होगा। अभी फरवरी का माह है, फरवरी का महीना चल रहा है। कब से सेशन का आगाज़ होगा? सर, इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल लोगों को ये बताएं आप इसके बारे में कि यहाँ दाखिला कब से शुरू होगा। फरवरी का महीना है, ऐसा माना जाता है कि जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, कहीं फरवरी से भी दाखिला शुरू हो जाता है, कहीं मार्च से आगाज़ होता है। आपके यहाँ किस तरह से आपने प्रोग्राम का जो है एडजस्टमेंट किया है आपने? देखिए, सबसे पहले मैं दही क्षेत्र में ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल है, मैं इसका तारुफ करा दूँ जी कि ब्रिलियंट इंटरनेशनल का आगाज़ इस हैसियत से बुनियाद पड़ा कि पूरे दुनिया में जो है CBSE का दौर, इंग्लिश का दौर है और ये देश जिस देश में हम हैं वो धार्मिक देश है। इसकी बुनियाद इलाके के दानिश्वरों के बीच मैंने वादा किया था कि आप अपने नौनिहाल को दें, दुनिया की ज़बान में वो टॉप करेंगे और अपने धर्म पे मुकम्मल उसकी जानकारी दी जाएगी। तो इस स्कूल का बेस बुनियादी तौर पे धार्मिक बुक भी उतनी ही मजबूत से पढ़ाया जाता है जितना कि इंग्लिश। बाहर के टीचर हैं और गांव में रह कर के 3 बैच का एग्ज़ाम हुआ है। इलाके के लोग भूल गए थे कि जामिया और अलीगढ़ और उस्मानिया में भी बच्चे दाखिला ले सकते हैं। अप्लाई करना लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन ये बहुत बड़ी इलाके के लिए खुशखबरी है। अब मैं अंदर से बिल्कुल इत्मीनान हूँ कि हर बैच से बच्चों का एडमिशन जामिया और हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यही ख्वाब था कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो बूढ़े बुज़ुर्ग को छोड़ करके शहर में जा कर के बच्चों की तालीम देने की काविश करते हैं, वो गांव में रह कर के उस बच्चे को उस स्टैंडर्ड की तालीम दिया जाए और पलायन रोका जाए। तो सबसे पहले मुबारकबाद के लायक हमारे ये डायरेक्टर हैं सैफुल्लाह फहमी, जो इंटरनेशनल मदरसा नदवा से फ़ारिग हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद अपने हौसले के साथ ये स्कूल की ज़िम्मेदारी दी गई है और बीच में लॉकडाउन भी आया है, उसके बावजूद भी पूरी मेहनत और काविश के साथ इलाके के इन्होंने मेहनत किया है और इलाके के लोगों ने यकीन रखा है और अपने नौनिहाल को इस स्कूल में एडमिशन कराए हैं और रिज़ल्ट भी बहुत इत्मीनान बख्श आया है। इस वजह से मैं यकीन दिलाता हूँ आपको भी, पूरे इलाके के लोगों को भी, ये फरवरी में सिलेबस ख़त्म हो जाता है हर क्लास का और ऐसी हालत से फरवरी से एडमिशन शुरू है।
आप अपने बच्चों को दें, और आपके बीच जो मैंने वादा किया था कि वो सबसे हमदर्द मेंबर हैं स्कूल के, जिनके बच्चे यहाँ हैं, उस बच्चे की तालीम को घर पे देखें और राय समझ करके स्कूल पे अपनी राय दें, और मैं सब कुछ लगाने और करने के लिए कौम के लिए मतलब तैयार आप हूँ। ये कह रहे हैं पहले जाके बच्चों से मिल लें, बच्चों को देख लें, फिर आप आके हमें राय दें, मशवरे दें, ये भी बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ऐसी बताइए है साहब, आपके पिछले कुछ सालों में जो बच्चे आपके यहाँ से तालीम हासिल किए हैं, बिलाशुबा वो अच्छा किए हैं, हम लोग भी जान रहे हैं इस चीज़ को क्षेत्रीय होने के नाते। आप ये बताएं, बोलते हैं बाहर से टीचर लाने का ये फ़ायदा है? देखिए, बाहर के टीचर का मतलब है कि मैंने ये ऐलान किया था लोगों को कि हमें अगर देही क्षेत्र में चंद्रबना में भी मेरिट मिलेगा तो मैं अपना टीचर दिखावा काम मैं नहीं करूँगा, मैं मेरिट के आधार पर उस टीचर से भी अपना काम लूँगा। लेकिन हॉस्टल है, यहाँ हॉस्टल के बच्चे हैं जिसमें सुबह में आकर के बेहतरीन कारी आकर के यहाँ कुरान पढ़ाते हैं, कंपलसरी दिनियात है। बहुत बड़ी बात। जो घर से बच्चे आते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप धार्मिक किताब घर पढ़ाइए, और संस्कृत यहाँ पढ़ता है, संस्कृत के भी स्कॉलर टीचर हैं और दिनियात के भी स्कॉलर कारी साहब हैं। और हॉस्टल जो यहाँ है, उस हॉस्टल के बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़ता। ऐसी हालत में कारी साहब आकर के कुरान पढ़ाते हैं, और दिनियात जिस तरीके से कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश है, वैसे ही मेरे यहाँ दिनियात है। बाहर के टीचर इस वजह से होते कि इंग्लिश दुनिया की ज़बान मान ली गई, हालांकि क्यों मानी गई वो बड़े स्कॉलर लोगों की बात है। बिहार से जब बच्चे बड़े बड़े दानिश्वर जाते हैं, इंग्लिश मजबूत नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं से डिमोरलाइज फील करते हैं। तो आप घूम करके देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो सच्चाई के साथ 100% CBSE है और दिनियात कंपलसरी है। पिछले साल मुझे आने का मौका मिला था, आपके टीचर्स से मेरी बात हुई थी और कुछ बच्चियां से बात हुई थी। उन बच्चियों की जो इंग्लिश थी, हो सकता हो अभी यहाँ से चली गई हो आला तालीम हासिल करने के लिए, या हो भी, काफ़ी मजबूत और काफ़ी मतलब खूबसूरत अंदाज में वो अंग्रेज़ी में बात करती थी। वो कहाँ की उपज मानी जाए उसको? ये ऑलरेडी ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल की उपज है। आज भी वो बनर्जी झारखंड के टीचर, बंगाल के टीचर यहाँ हॉस्टल पे गाइड करते हैं। और मैंने बताया कि जो दिनियात सब्जेक्ट है उसके लिए सुबह में कारी साहब आकर के कुरान पढ़ाते हैं, और क्लास में एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ फाजिल है जो दिनियात कंपलसरी है। और मुझे यकीन है कि जिस तरीक़े का कोऑपरेशन, जिस तरीक़े के लोगों में एक लगन है, उनसे अपील है कि आप अपने बच्चों के बीच कितनों भी बिज़ी हैं ज़िंदगी के शोबों में, तो शाम में 1 घंटा बैठ करके उसके एजेंडे पे गौर करके, फिर अगर स्कूल की तरफ से कुछ कमी लगती हो तो होटल में नहीं बोल करके आप यहाँ आके सलाह स्कूल दें, की ऑफिस में आके सलाह दें। आप सबसे ज़्यादा कौम के हमदर्द समझे जाएंगे। और इस पे हमारे इलाके के दानिश्वरों की मदद हुई है। उसी का फल है कि आज लॉकडाउन लगने के बाद भी स्कूल में बड़ी तादाद में बच्चों का दाखिला हुआ है, एजुकेशन चल रहा है। और अब अपील करता हूं कि फरवरी से एडमिशन शुरू है, आप अपने नौनिहाल को यकीन रख करके एडमिशन कराएं, और हम लोग वादा करते हैं कि सच्ची तालीम देने का काम ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल करेगा। आइए हम बात करते हैं अब डायरेक्टर जो यहाँ के हैं सैफुल्लाह फ़हमी साहब, इस्तकबाल है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़हमी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अब जैसा कि अभी बताया है, मैंने जो फाउंडर हैं, चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बताया है कि फरवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर दाखिले का भी काम शुरू हो जाएगा। आप बताएं कि दाखिला का क्या प्रोसेस है, पहले तो आप ये बता दें हमारे दर्शकों को। दूसरी बात ये बता दें कि फ़ी का क्या स्ट्रक्चर होता है। जब स्कूल शुरू हुआ था, उस पहले प्रोग्राम में ऑनरेबल चेयरमैन सर ने ये ऐलान किया था कि फ़ीस स्ट्रक्चर इस तरह से हो जिसमें हर गार्जियन अपने बर्दाश्त कर सकें, और हर कोई सिर्फ फ़ीस की वजह से कोई बच्चा वापस ना हो। हमारे यहाँ की जो फ़ीस है नर्सरी क्लास की, वो 600 से शुरू है, और हमारे यहाँ लास्ट 1200 पे ख़त्म है। दरभंगा के कुछ लोग आए थे, उन्होंने इतना ताज्जुब किया, कहा कि भाई हमारे यहाँ तो नर्सरी LKG UKG 1200-1300 से फ़ीस शुरू होती है और आप 600 से शुरू करते हैं। तो फिर मैंने उनको बताया
कि यहाँ के जो फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं वालिद मोहतरम, उनका तालीम व ताल्लुम से और स्कूलिंग से और इलाके में जो परेशानियाँ रही है उनको बहुत नज़दीक से देखा उन्होंने, और फिर महसूस किया कि इलाके में एक ऐसा स्कूल दिया जाए जो स्टैंडर्ड के एतबार से बहुत आला हो, मेयारी हो, लेकिन गुंजाइश इसमें कोशिश की जाए कि हर कोई इसको बर्दाश्त कर सके, इसके फील को अफोर्ड कर सके इसको। इसलिए हमारे ये है 600 से शुरू है, 12 पे क्लोज़ है, ख़त्म है, यही कुल है। और एडमिशन की जहाँ तक बात है, फरवरी से तो एडमिशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे को टेस्ट से गुजरना पड़ता है और जाहिर सी बात है कि बच्चे कहीं होंगे, कोई वीकनेस होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, या हमारी बहुत सारी चीज़ें उनको अच्छी लगी तो वो आएंगे। तो हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का, और उसके बाद अगर थोड़ी कुछ कमियाँ होती है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार करते हैं। कोशिश करते हैं कि उसको बैक ना किया जाए, उम्र का तकाजा है। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें उम्र का बड़ा ख़ास लिहाज रखा गया है, तो हम लोग उस क्लास के लिए बच्चे को तैयार करते हैं। एक्स्ट्रा क्लास है और रिमेडियल क्लास चलता है हमारा कमज़ोर स्टूडेंट के लिए, और इसमें भी बहुत कामयाब हुए। बहुत सारे बच्चे महाराष्ट्र से आए जो मराठी बोर्ड से आए थे, बहुत सारी चीज़ों से नावाकिफ़ थे वो, लेकिन उसको शुरू से आ से अलिफ बा से शुरू किया गया, और जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो वो 93 के लेवल के हो गए। फाहमी साहब, आपने खुद मदरसा से तालीम हासिल की और शबी देखने में भी शबी से भी लग रहा है कि आप नदवा से भी फारिग हैं। बहुत बड़ा रिस्क आपने लिया इस मैदान में। लोग एक्चुअली अगर मौलवी की बात की जाए, मौलाना की बात की जाए, तो लोग बड़ा हल्का आंकते थे उसको। आपने जो रोल अदा किया है 2-4-5 साल में, जब से आपने स्कूल को यहाँ खोला है, उसके बाद से जो प्रोडक्शन आप दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपके यहाँ से निकल रहा है, मेरा मानना है कि काफ़ी कामयाब बनकर निकल रहा है। जैसे कि मैं कई बच्चों को जानता हूँ यहाँ जो काफ़ी फटादार जो है अंग्रेज़ी बोलती है, लड़के लड़कियाँ हैं आपके यहाँ की, छात्र छात्राएँ हैं। आप इस तरफ, आपका रुख इस तरफ कैसे हो गया? दरअसल तदरीस के मामले में तो किसी मदरसे में जाना चाहिए था आपको, कोई मदरसा खोल लेते आप, लेकिन आप एक मदरसे के तालिब इल्म होते हुए भी आपने इतने बड़े स्कूल को आपने खोला, और फिर जो है एक ये कह सकते हैं कि एक मकाम हासिल किया है अगर मधुबनी ज़िला की बात की जाए तो। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ माहौल से होता है। वालिद मोहतरम ने शुरू से हमारे घरों में, जो मैंने नदवे में जाने के बाद देखा कि तालीम को बांटा नहीं, कोई भी तालीम दुनियावी नहीं है और कोई भी तालीम उखरवी नहीं, हर कोई नतीजे के एतबार से है। तो नतीजा अगर अच्छा है तो फिर वो आपके लिए आखिरत में एक सरमाया है। तो ये जो तालीम का ख़ास बंटवारा कर दिया गया, ये मौलाना राबे हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुस्लिम प्रोफेशनल लॉ बोर्ड के सदर थे और नदवे के नाजिम थे, उन्होंने बड़ा लंबा लेक्चर दिया इस पर कि लोगों ने तालीम को कैसे बांट दिया। ये इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, और मदारिस के निकले हुए बच्चे आज के दौर में हर फील्ड में अलग अलग जगहों पर बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, अपने एतबार से कोशिश कर रहे हैं। मौका नहीं मिल रहा है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। हम जब फारिग हो के आए तो वालिद साहब चूँकि इससे जुड़े हुए थे, तालीम को लेकर फ़िक्रमंद थे, और उन्होंने देखा कि बेहतर मौका है और इलाके के लिए, समाज के लिए कुछ किया जाए, तो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया बड़ी काविश, बड़ी कुर्बानी के बाद। और फिर तमाम लोगों की मेहनत है इसमें। कुछ फेस है जो नज़र आता है, कुछ फेस है जो बैकबोन है, वो असल एकेडमिक पे जो उनकी नज़र है, इसकी वजह से हमारे तमाम भाइयों की, हर किसी की बड़ी गहरी नज़र है इस पर। एकेडमिक को लेकर के हम लोग की वीकली मंथली मीटिंग होती है और हर एतबार से हर चीज़ का जायज़ा लेते हैं, और सिर्फ मुतमईन नहीं हो जाते हैं। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड मेरे पास आता है, चेयरमैन सर के पास जाता है, और फिर पूरी टीम है उनके पास जाता है। और जब तक एकेडमिक अच्छा नहीं होगा तब तक बड़ा होता नहीं कोई। बड़ी बातें बनाने से बड़ा होता है वो जिसका बड़ा किरदार होता है। हमको तो किरदार पेश करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कर रहे हैं। लेकिन ये मसला ख़त्म नहीं हुआ। हर साल नर्सरी के बच्चे आते हैं, हर साल बच्चे निकलते हैं, जो बड़े हैं वो पास होते हैं, जो छोटे हैं फिर शुरू करते हैं। तो ये चैलेंजिंग का दौर चलता रहेगा, और इसमें अपने आप को साबित करना है इंशाअल्लाह। और एक और चीज़ मैं बीच में मेंशन करना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी बोलना ये कामयाबी की दलील नहीं है। अच्छे, सिर्फ अंग्रेज़ी इसलिए कि अब बहुत बार बार फोकस किया आपने, ये है कि ज़बान अच्छी आनी चाहिए। बच्चे
1 से 2, 3 अभी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अभी जो 10th कल के पेपर में भी है कि अब बच्चे को 3 ज़बान पढ़नी पड़ेगी, जिसमें 2 अपने इलाकाई 2 ज़बान पढ़नी पड़ेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है उसमें अपने इलाकाई 2 ज़बान कंपलसरी हो रहा है, कर रहे हैं वो लोग। तो उसमें ज़बान हमारा जो शुरू से हमारी जो नज़र रही, हमारी जो कोशिश रही है कि बच्चे को मशीन नहीं बनाया जाए, बल्कि आला अखलाक का एक मेयारी इंसान बनाया जाए और उसकी तरबियत ऐसी हो कि जहाँ से भी गुज़रे तो लगे कि एक मुसक़्क़फ़ इदारे से, एक अच्छे इदारे से तरबियत पा करके बच्चा निकला है और ये वाकई अगर ब्रिलियंट स्कूल से निकला है तो ये ब्रिलियंट है। सैफुल्लाह साहब, इसलिए मैंने अंग्रेज़ी के बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा ही अंग्रेज़ी पर जोर दे रहा था कि CBSE एफिलिएटेड स्कूल को लोग मानते ही हैं कि वहाँ के बच्चे अच्छा अंग्रेज़ी जानता होगा। मेरा मानना है, जहाँ मेरा तजर्बा कहता है कि मैंने बहुत सारे स्कूल को देखा है जहाँ पढ़ते हुए वो बच्चे इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। कुछ तो फ़र्क होगा आपके यहाँ, इसलिए मैं उस पर जोर दे रहा था। मैं खाने का महरूम नहीं होता। यहाँ के बच्चे जो सिलेबस पे, जाहिर सी बात है वो तो बुनियाद है, उस पर तो काम करना ही है। वो अगर उसमें वीकनेस आएगी, उसमें कमज़ोरी आएगी तो फिर मकसद से हम मकसद में नाकाम हो जाएंगे। इसलिए कि जाहिर सी बात है इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बच्चे साइंस नहीं समझेंगे, इंग्लिश मीडियम में SST नहीं समझेंगे, तमाम हर जगह उसको दुश्वारी होगी। तो वो बुनियाद है, उस पर तो काम करना ही है। लेकिन असल मकसद ये है कि इंसान को मशीन नहीं बनाना है बल्कि आला इंसान बनाना है। तो यूँ समझें कि सैफुल्लाह फ़हमी साहब ने बताया कि अपने चेयरमैन वालिद मोहतरम की आपने जो परवरिश उन्होंने दिया है, उस परवरिश का ही नतीजा है कि आपके जितने भी भाई बहन हैं उन लोगों की भी तालीम काफ़ी आला है। बहन भी MBBS कर रही है, भाई भी शायद आउट ऑफ इंडिया अमेरिका में रह रहे हैं, और शायद आप मौलाना होकर भी आपने अपने घर से ही, अपने वालिद मोहतरम से ही, अपने भाई बहनों से ही ये समझिए कि आपको क्या ये मिला कि आपको इस लाइन में आना है, और आपने इतना बड़ा जो कह सकते हैं कि रिस्क ही लिया आपने, और रिस्क लेने के बाद अल्लाह का करम है कि आपको कामयाबी आप भी हासिल हुई है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत का सिलसिला जारी रहेगा, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और ये कारवां चलता रहेगा। और इलाके में क्या जो बेड़ा उठाया है, इंशाअल्लाह ये कारवां बढ़ता जाएगा और खूब से खूब तर होता। एक आखिरी बात पूछेंगे, आपके चेयरमैन वालिद मोहतरम ने कभी ये कहा कि नहीं कहा कि ऐसे बच्चे जो लाचार हों, अबला हों, कोई पढ़ाने वाला नहीं हो, कोई खर्च देने वाला नहीं हो, अगर वो पढ़ना चाहता हो तो उसके लिए कुछ खास? जी, इस पे ख़ास उनका ऐलान है और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हैं आप, हम बात उनसे भी कर लेंगे। आप बताएं। बाज़ाब्ता इनका ऐलान है ख़ास तौर से कि शुरू से ही कहा गया है कि कोई बच्चा, जैसे ख़ास तौर से मेरे स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, और इस दरमियान अचानक कोई ऐसा हादसा हो गया, ना ऐसा हादसा अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा कोई हादसा हो गया जिससे कोई उनका सरपरस्त नहीं रहा या कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उस बच्चे की इस वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी। और इलाके में भी अगर कोई इस तरह के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बच्चा पढ़ने वाला हो। इसलिए वैसे भी अपने यहाँ शुरू से इसका ख्याल रखा गया कि यूं ही भीड़ इकट्ठे ना किया जाए, यूं ही खामखा की भीड़ नहीं हो, बल्कि क्रीम हो, पढ़ने वाले बच्चे हों जो ज़हनी एतबार से कुछ करना चाहते हों, और या फिर जिनके गार्जियन अपने बच्चे को लेकर फ़िक्रमंद हों। अकेले कोई स्कूल कुछ नहीं कर सकता, गार्जियन फ़िक्रमंद हो अपने बच्चे के मुस्तकबिल को लेकर के, तो इंशाअल्लाह हम लोग करने को तैयार हैं, कर रहे हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम इस तरह की है कि वालिद का साया नहीं रहा या कोई ज़िम्मेदार अब बाकी नहीं रहे जो बच्चे की तालीमी सफ़र जो है उसको कंटिन्यू कर सके, तो चेयरमैन सर का ये हुक्म है, ऑर्डर है कि ऐसे बच्चे की इस वजह से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चेयरमैन साहब चाहेंगे कि इस बात को एक बार आप भी बता दें। ये बात वजाहत से अभी जो बात हुई थी उसमें कहने में छूट गई थी बात। पूरे मजबूती के साथ पूरी कौम को, पूरे इलाके के ज़िम्मेदार को मैं एक पैगाम देता हूँ कि एज़ ए चेयरमैन ने, एज़ ए अब्दुल्ही भी आप लोग बहुत कम उम्र से मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं समाजी खिदमत में भी अपनी ज़िंदगी गुजारा है। जब स्कूल खुला तो मेरे पास 4 बेटा, जो एक बेटा चीफ साइंटिस्ट है अमेरिका में, दूसरे सैफुल्लाह फ़हमी है जो डायरेक्टर हैं, तीसरे हैं जो LNT में असिस्टेंट मैनेजर हैं, चौथे हैं जो सिविल इंजीनियर हैं, बेटी भी इंजीनियर बीटेक कर गई है, भी एक MBBS में। मैं तारीफ़ के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जब ये एहसास हुआ कि एक घर तालीम हासिल करने से मेरा ब्लॉक, मेरा देश तरक्की नहीं करेगा, तो इरादा बना कि CBSE के ही ज़रिए पूरे दुनिया में वो प्रवास कर सकता है।
ऐसी हालत में एजेंडे में मखसूस एजेंडा यानी ख़ास तरीके से डायरेक्टर की जो डायरी है, हमारे स्कूल की डायरी है, उसमें मोटे हरूफ से वाज़ह तौर पे लिख दिया गया है कि जिस दिन दीनियात या धार्मिक सब्जेक्ट छूटेगा उस दिन आने वाले कल में आपसे हिसाब लिया जाएगा। और इलाके के लोगों को आज ये पैगाम दिया जा रहा है कि वैसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं और पैसे की वजह से उसकी तालीम बीच में रुक रही है, तो मेरे घर में मेरी औलाद भी उस लायक है कि जो उसकी पेमेंट कर रही है, और इलाके के दानिश्वर को भी चाहिए कि वैसे बच्चों में जो खर्च कर देंगे तो एक बच्चा अगर एजुकेटेड होगा तो उसका ख़ानदान पढ़ा लिखा होगा, वो सवाब जारिया होगा। तो मेरे यहाँ का एजेंडा है कि वैसे बच्चे का दाखिला है, लेकिन हमारे क्लास के बच्चे नहीं जानते कि ये बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। स्कूल की तरफ से पूरा बुक, किताब, ड्रेस और गाड़ी का कैरेज फ्री है ऐसे बच्चों के लिए। आप लोग ऐसे बच्चे को शनाख्त करके देंगे, इंशाल्लाह उसको संवारने की जिम्मेदारी इस स्कूल की होगी। दर्शकों, बहुत बड़ी बात बताई है यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, और डायरेक्टर के साथ चेयरमैन ने भी वजाहत कर दिया है। आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, और अगर आपको कोई सलाह देना हो तो आप डायरेक्ट इस पे दे सकते हैं ताकि स्कूल की जो मैनेजमेंट है उस पर गौर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।